Hello guys, welcome back to my channel. My name is याशिका राठौड़. Today आज हमारी जो स्टोरी है उसका टॉपिक है चंडीगढ़ पे है वो स्टोरी और वो रियल गोस्ट स्टोरी है. तो बात ऐसी है कि 2005 की बात है. चंडीगढ़ में विंटर सीजन चल रहा था. एकदम कड़क वाला टेम्परेचर था 2 डिग्री. मानते हो 2 डिग्री बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. मतलब लोगों का एक रीज़न था कि अब बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है. वहाँ पे एक और रीज़न था, वो था बंगलो नंबर 112. ये जो बंगला था ना वो भूतिया था. मानते थे कि इसके अंदर गलत गलत बेकार साए हैं इस बंगलो के अंदर. उस टाइम उस बंगलो ने ना लोगों के जो शरीर है उसमें एक खौफ बना रखा था कि इसमें तो ये है कि जब जाते थे ना सड़क से तो उस बंगलो की तरफ देखते भी नहीं थे. इतना खौफ था लोगों के अंदर. एंड आती है और उसके अगल बगल जितने भी बंगले थे ना वो भी खाली थे. उसके अगल बगल कोई घर नहीं था. वो बंगला 3 बंगले थे वहाँ पे. एक बीच में जिसका नाम था नूरी महल, उसका वही है बंगलो नंबर 112. और अगल बगल उसके जो बंगलो थे ना वो बिल्कुल खाली थे. तो बात आती है यहाँ पे अंकुश की. अंकुश जो है महाराष्ट्र से आया हुआ एक लड़का है. क्योंकि उसका एडमिशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो गया था इसलिए अंकुश जो है पंजाब में आ गया. उसको थोड़ी दिक्कत होती थी कि पंजाबी लैंग्वेज उससे आती नहीं थी तो कैसे कम्युनिकेशन करेगा. लेकिन उसने संभाल लिया. वो इतनी जानता था कि वो दूसरों की बातें समझ जाए. एंड उसने आते ही वो ये चाहता था कि मैं ना यहाँ पे अच्छे से रहूँ, लोगों से घुल मिल जाऊँ ताकि मैं भी ऐसा ना लगे कि मैं एक आउटसाइडर हूँ. वो जब आया तो वो अपने कज़न के साथ रहता था. उसने आते ही तो है ना पहले ही हफ्ते पे उसने 4 दोस्त बना लिए. उनमें से उनका नाम था जस्सी, सलीम, हरजीत, हरप्रीत, सुमित तो उसका कज़न ही था और वो खुद एक अंकुश. उसके 4 दोस्त थे. तो एक दिन की बात है, वो जा रहे थे कॉलेज. अब वहाँ पे जब कॉलेज गए तो उन्हें पता लगा कि उनके टर्म्स चल रहे हैं, उनके पेपर जो है वो चल रहे हैं. उन्हें बताया जाता है कि आज तुम्हारे 3 टर्म्स है एक साथ. अब वो सोचते हैं कि आज तो लेट हो जाएंगे घर जाने में. वो जाते हैं एंड देन उनको रात हो जाती है. 7 साढ़े 7 तो वो फ्री होते हैं. एंड देन जब वो फ्री हो जाते हैं तो वो चारों के चारों और वो अंकुश जो है वो साइकिल उठा के अपने घर की तरफ चलते हैं. अब उन चारों को तो ये था कि घर पहुंचना है जल्दी, पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे होंगे. और अंकुश जो था आराम से साइकिल चला रहा था. वो तो अभी नया ही तो था चंडीगढ़ में. आराम साइकिल चला रहा था. चलते चलते उसे वो महल दिखता है, नूरी महल. उसके अंदर वो देखता है कि 3 लोग अंदर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं. वो ये सोचता है कि ये महल में तो भूत विरासते बताए, यहाँ पे तो 3 लोग बात कर रहे हैं कैसे. इनसे जाके मैं पूछता तो सही हूँ कि कर क्या रहे हैं इस टाइम यहाँ पे रात की टाइम. क्या ना वो अपनी साइकिल जो है उसे छोड़ता है, लगाता है साइड में. फिर वो जाता है पूछने अंदर जाता है. वो पूछता है पंजाबी में बोलने की थोड़ी कोशिश करता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, है ना. तो वहाँ के लोग पंजाबी में बोलते हैं उससे कि है ना यहाँ पे आज सुबह की बात है 3 लोग की डेथ हो गई थी. तो उनकी डेथ बॉडी अभी तक मिली नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई. उन्हीं डेथ बॉडी को हम ढूंढ रहे हैं कि है ना यहाँ पे गलती से किसी ने पटक दी हो तो, है ना. तो वही ढूंढ रहे हैं हम. तो वो बोलते हैं बच्चा बहुत रात हो गई है, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो, घर जाओ. तो वो बोलता है हाँ बस मैं जा ही रहा था, वो तो आप 3 लोग मिल गए. क्योंकि लोग कहते हैं कि इस जो हवेली है इसमें तो भूत रहते हैं, कोई जाता नहीं है अंदर, आप तीनों तो हो. फिर वो बोलते हैं बेटा तुम तो जाओ, हम तीनों को तो छोड़ो तुम, है ना. फिर वो जाके आगे बाहर निकल के देखता है कि उसके दोस्त तो बहुत आगे जा चुके होते हैं. वो अपनी साइकिल उठाता है एंड देन फिर वो चलना स्टार्ट करता है. उसके दोस्त ना एक टपरी पे बैठकर चाय पी रहे थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे. वो पहुंचता है. फिर वो उसके दोस्त बोलते हैं भाई कहाँ रह गया था तू, है कहाँ क्या देखने बैठ गया. जब वो अपने दोस्त को बताता है कि मैं गया नूरी महल में, वो बंगला नंबर 112 है ना उसमें गया मैं अंदर. वहाँ पे 3 लोग मिले मुझे और वो तीनों डेड बॉडी ढूंढ रहे थे. तो उनमें से एक सलीम बोलता है भाई पागल वागल तो नहीं हो गया है तू, उस महल के अंदर तो कोई नहीं जाता. एटलीस्ट उसके अंदर ना वो भी बंद कर रखी है,
एंट्री भी। और तू उसके अंदर गया कैसे? कूद के गया क्या? ताला भी लगा हुआ है उसके गेट पे, तो तुझे दिख कौन गया वहाँ पे? फिर वो बोलता है फिर वो बोलता है अंकुश नहीं भाई, ऐसा ऐसा नहीं है, मैं तो खुद जाके बात करके आया हूँ उनसे। तब फिर जस्सी जो था वो ऐसा था कि है ना कि इससे ये बात करके आया ना, तो देखते हैं, इससे पूछते हैं कि किससे बात करके आया। तो वो जस्सी वो गुस्से में होकर बोलता है कि तू ऐसा कर, अभी बता किससे बात करके आया है तू, चल अभी मेरे सामने चल के तू उससे बात करेगा। तो फिर और वो भी ईगोइस्टिक था कि उसके अंदर भी ईगो था अंकुश के अंदर। वो ऐसा था कि ये इसने बोल दी ना ये कर, तो मैं करके दिखाऊंगा इसे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जाता है अपनी साइकिल उठा के, और वो चारों के चारों जाते हैं उसके साथ में, उसके फ्रेंड्स। एंड देन ना जब जस्सी को पता लगता है कि भाई वो चलने लग गया है, तो जस्सी को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर इसके साथ कुछ हो गया तो मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम आ जाएगा। तो वो रोकने की कोशिश करते हैं, सब रोकते हैं उसे, भाई रुक जा, हम तो मजाक कर रहे थे, तूने तो सीरियसली ले लिया। लेकिन नहीं, अंकुश तो रुकता ही नहीं है, वो अंदर चला जाता है। एंड देन फिर वो वहाँ पे जाके ना फिर वो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। और फिर है ना वहाँ उनमें से एक इंसान बोलता है तुझे समझाया ना मैंने, गुस्से में बोलता है तुझे समझाया ना मैंने, तू यहाँ पे क्यों आया है, तू छोटा बच्चा है अभी बड़े होने की कोशिश मत कर, है ना। तो वो ऐसे बोलता है। तो अंकुश बोलता है नहीं, मैं तो यहाँ पे अपने दोस्तों को ये बताना आया हूँ कि मैं जो है ना बहादुर हूँ, मैं ब्रेव हूँ, वो ये बताना है ना। तो फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, बता दिया ना अब तूने, चल अब जा। फिर उनमें से दूसरा जो व्यक्ति है फिर वो बोलता है रुक जा, अब आया है तो ऐसा कर, हमारे साथ 3 बॉडी ढूंढवा के जाएगा तू। फिर वो बोलता है नहीं लेट हो रहा है मुझे तो, है ना। लेकिन फिर वो बोलते हैं नहीं तू हमारे साथ, तू जो है 3 बॉडी ढूंढवाएगा हमारे साथ में, देख ले फिर तुझे फेम मिलेगी। अभी तू नया आया है सोसाइटी के अंदर, अभी तो तुझे दूसरों के रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, फिर तेरी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि सब लोग ये सोचेंगे कि हमारे अंदर जो भूत का डर था ना वो इस लड़के ने निकलवा दिया, तू हीरो बन जाएगा सोसाइटी में। फिर वो ये जो है ये बातें सुन के वो सोचता है चलो मैं ढूंढूंगा, मैं उन 3 बॉडी को ढूंढूंगा और इस महल के अंदर जाके दिखाऊंगा, और ताकि वो जो है किंग बन सके अपनी सोसाइटी का, है ना। फिर वो अंदर जाता है, उसको 1 घंटा हो गया था जाए हुए, लेकिन वो बाहर ही नहीं आया। अब लोग जस्सी से बोल रहे थे जस्सी तूने ना उसे अंदर भेज दिया, गलत है ये, तूने तो अब ऐसे कर दिया। तो फिर वहाँ पे आ गई पुलिस, वहाँ पे पुलिस आके उन बच्चों को बोल रही थी अरे तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो। पुलिस उन चारों को डांट रही थी कि इतनी रात में बोल रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बताया कि इस बंगलों का राज तुम्हें, यहाँ कैसे खड़े हो तुम इतनी रात को, जाओ अपने अपने घर पे। फिर उनमें से एक जो सलीम बोलता है सॉरी सर, वो है ना हमारा दोस्त जो है वो अंदर गया है। तो वो बोलता है तुम पागल हो के अपने दोस्त को अंदर भेज दिया तुमने। फिर वो बोलता है वो लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, वो थोड़े से बात संभाल लेता है सलीम। एंड देन वो अंदर इस टाइम जो है ढूंढ रहा था डेड बॉडी को। एंड देन जब वो अंदर जाता है, एक कमरे में जाता है, वहाँ पे उसे एक हाथ निकला हुआ दिखता है, ज़मीन में से एक हाथ निकलता है और ऐसा ऐसे कर रहा था, बस वो मतलब हिल ही रहा था थोड़ा सा। एंड देन वो जाके वो चिल्लाता है ओ पाजी इधर आओ, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो बोलते पाजी इधर आओ, देखो ये जो डेड बॉडी है यहाँ पे है ना। फिर वो बोलता है वो भाई तू तो किंग बन गया, अब तो तूने तो ढूंढ दी डेड बॉडी। और फिर वो उनमें से एक बोलता है चल अब इसे खोद, वहीं पे एक फावड़ा पड़ा था, उससे बोलते चल अब इसे खोद। फिर वो खोदता है जल्दी जल्दी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसने कहा कि मुझे जल्दी जाना है, अभी जल्दी खोदता हूँ मैं। वो जल्दी जल्दी खोदता है। एंड देन जब वो देखता है उन डेड बॉडी को तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एंड देन उसके जो था ना वो बस पता नहीं कैसे खड़ा था, बस गिरने वाला था। वो देखता है कि वो जो डेड बॉडी थी ना वो उन्हीं 3 लोगों की थी जो वो बात कर रहे थे और जो उससे बोल रहे थे कि चलो खोद। वो दोनों जब वो खोद रहा था जब तो वो बात कर रहे थे। एंड देन जब उसने खोद लिया और जब उसने पीछे देखा ना तो वो नहीं थे। अब वो भागना स्टार्ट करता है और जब वो आ जाता है ना तो गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। गेट पता नहीं इतना बुरा बंद हुआ, उसने बहुत खोलने की कोशिश करी। एंड फिर जब वो पीछे मुड़ा तो फिर पीछे से तीनों जो थे वो चल के आ रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे थे, सीधे सामने उस पर फोकस करके चलते जा रहे थे, है ना। अब बस उसके पास ही आने वाले थे। उनमें से एक ने फावड़ा उठाया और वो उसे देने वाला था, इतने में वो बेहोश हो जाता है। अब बेहोश हो जाता है ना वो, फिर एक दरवाज़ा खुलता है, उसमें से
पुलिस और फिर उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अंदर आते हैं और वो तो बेहोश हो ही चुका था। फिर उसे जो है घर लिया जाता है, फिर वो घर चला जाता है, फिर वो थोड़ी देर आराम करता है। फिर पुलिस उससे पूछती है तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा। फिर वो सारी कहानी बताता है कि मैंने ये सब देखा। तब पुलिस कहती है कि ये सब हमें तो पता है सब कुछ रियल है, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं मानती ना इन्हें। वो ऐसा बोलती है। तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है हमारी चंडीगढ़ की। अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस हिस्टोरिकल गोस्ट की स्टोरीज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू। माय नेम याशिका राठौड़।